आज हम चालू करेंगे चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज नंबर 8.3। एक्सरसाइज 8.3 है ना, एक अद्भुत एक्सरसाइज जहां से आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए 4 नंबर में अधिकतर पूछ ली जाती है ना। 4 नंबर में अधिकतर आइडेंटिटी पूछ ली जाती है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपको दिया है। मैं सबसे पहले यहाँ पे एक काम करता हूँ, कुछ आइडेंटिटीज हैं जो कि एग्जाम्पल में दी गई हैं, सबसे पहले मैं उनको प्रूव करता हूँ ना। एग्जाम्पल नंबर 10 है बेटा आपकी एनसीईआरटी बुक का, एग्जाम्पल नंबर 10 है ना। चलो तो मैं थोड़ा विजुअल हूँ कि नहीं देख लेते हैं। मैं क्या, थोड़ा लिखा हुआ विजुअल होना चाहिए, मैं हूँ ना हूँ, है ना। हाँ भाई चलो सही दिख रहा है, कोई समस्या नहीं है। चलो आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 10 देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 10 बेटा क्या कह रहा है कि प्रूव दैट, प्रूव कराइए, प्रूव दैट क्या प्रूव कराए कि सेके 1 माइनस साइन है 1 माइनस साइन है सेके प्लस टेन है सेके प्लस टेन है इक्वल 1 होता है ना। समझ में आ रही है। सेके प्लस सेके ब्रैकेट 1 माइनस साइन है इंटू सेके प्लस टेन है ना। अच्छी बात है। चलो भाई तो हम इसको प्रूव कराने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो भाई कैसे करना है बेटा, हम लेफ्ट हैंड साइड से इसको सॉल्व करना चालू करेंगे, ठीक है। अधिकतर आइडेंटिटी आपको ऐसे ही प्रूव करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा है उसको हम लिख लेंगे सेके 1 माइनस साइन है सेके प्लस टेन है, इस तरीके से, ठीक है। आगे देखें बेटा, हम यहाँ पे इसको तोड़ सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, तोड़ सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए। इसको हम जो की तो लिखेंगे 1 माइनस साइन है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें तो मैं इसको तोड़ सकता हूँ, थोड़ा बड़ा सा ब्रैकेट लेना, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन है अपॉन कॉस ए। बोलो साहब यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो, यहाँ तक किसी बालक बालिका को कोई समस्या हो तो बताओ, है ना। समझ रहे हो। अच्छा अब हम क्या करेंगे, सिंपली अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो भाई सॉल्व कर लेते हैं। तो बेटा ये 1 माइनस साइन है तो ऊपर पहुंच गया, तो 1 माइनस साइन है, ऐसे मैं ब्रैकेट लगा दूंगा और अपॉन में लिख दूंगा कॉस। कोई समस्या नहीं। यहाँ पे बेटा इनटू है एक तरीके का, जैसे मान लो अब यहाँ पे कॉसे क्या है बेटा, सेम डिनोमिनेटर, तो कॉसे आ जाएगा नीचे और ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस साइन। बोलो इतनी बात आई समझ में। अब आप देख रहे हो ऊपर की ये है 1 स्क्वायर, अच्छे से देखना, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिख रहा है। तो देखो क्या है 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, है कि नहीं, और अपॉन में ये है बेटा कॉस स्क्वायर है, हाँ या ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है। और आपको मैंने अभी 3 आइडेंटिटी लिखाई थी और उसमें से एक थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर ए चाहिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो बेटा ये दोनों तो कट हो गए, एक इसके बराबर आया राइट हैंड साइड के, और इसको बोलेंगे हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिटी सॉल्व करनी है। भाई साहब ध्यान रखना 4 नंबर का आइडेंटिटी आएगा, अगर आएगा पेपर में तो, है ना। और सिंपल आ सकता है, अगर तुम्हारे सब कुछ तुम्हारे हिसाब से चला तो सिंपल भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। आगे चलते हैं, अगली आइडेंटिटी दी गई है, ठीक है, देख लें, साफ कर रहा हूं।
चले यहाँ, मैं इस एक्सरसाइज में सिर्फ आपको आइडेंटिटी कराने वाला हूँ, है ना, आइडेंटिटीज ही कराने वाला हूँ। बाकी जो इसके ऊपर करेक्ट चूज द करेक्ट क्वेश्चन दिए हैं एमसीक्यूज, वो आपको खुद से करने हैं, है ना। कोई दिक्कत है तो बता देना, नहीं आए तो बता देना, मैं सॉल्व करा दूंगा, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। फिलहाल अभी जो इम्पोर्टेंट है उस पर चलते हैं, क्योंकि ये एमसीक्यूज भी पेपर में देखने को मिल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मैथ कहाँ से लाए एमसीक्यूज, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यूज। 11 नंबर क्वेश्चन, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 11। तो बेटा इसमें लिखा है कॉट ए माइनस कॉस ए, कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए, कॉट ए प्लस कॉस ए, कॉट ए प्लस कॉस ए। इसको प्रूव करना है हमको कॉसेक ए माइनस वन, कॉसेक ए माइनस वन अपॉन कॉसेक ए प्लस वन, कॉसेक ए प्लस वन। इसमें हमें प्रूव करना है, बात समझ रहे हो? तो चलो करते हैं, है ना। तो मैंने पहले ही कहा था आपसे क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लो और देखो फिर क्या कर सकते हैं। कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए। तो देखते हैं, कॉट ए होता है बेटा कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन, यहां पे अभी क्या होगा, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। अब क्या करोगे, अब आप एक चीज देख रहे हो कि कॉस ए कॉस ए कॉस ए कॉस ए, यहां से हम कॉस ए कॉमन ले सकते हैं, तो कॉस ए क्या आ गया कॉमन, समझ रहे हो। अभी नहीं लोगे, बाद में लेना पड़ेगा, जैसे भी आपको लो अभी बाद में ले लो, करना वही पड़ेगा, इसलिए सीधा अभी ले लो ना। तो कॉस ए क्या बचेगा अंदर बेटा, वन अपॉन साइन ए और माइनस का वन अपॉन, इधर क्या लेंगे बेटा, कॉस ए फिर से कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा वन अपॉन साइन ए और प्लस का वन। तो कॉस ए से कॉस ए निपट लिए, क्या बचा बेटा, वन अपॉन साइन ए को बोलते हैं कॉसेक ए माइनस वन अपॉन, इसको बोलते हैं कॉसेक ए प्लस वन, जो कि हमें राइट हैंड साइड में प्रूव करना था। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, आप समझे, हेंस प्रूव्ड। तो ये है, और क्या है, सब टर्न है और कोई काम नहीं है। चलो आगे चलते हैं। तो एग्जाम्पल ए भी है, ये बहुत तगड़ी आइडेंटिटी है ना। देखते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस वन अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन। आइडेंटिटी बेटा आती है रिवीजन से, वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। आगे वो आपसे ये बोल रहा है कि यूजिंग द आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो आप एक काम करें, लेफ्ट हैंड साइड से इसकी शुरुआत करते हैं। क्या होगा बेटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस वन अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस का वन। मतलब एवरी टर्म डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, जितने भी टर्म है इस आइडेंटिटी को शुरुआत करने से पहले कॉस थीटा से डिवाइड मार दो। क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस वन अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, नीचे ऊपर दोनों तरफ मानना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सब में डिवाइड मानना, प्रत्येक टर्म में डिवाइड मानना है।
तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा और माइनस का 1 अपॉन कॉस थीटा। यहाँ तक किसी बालक को समस्या नहीं आनी चाहिए और ये बन जाएगा बेटा टेन थीटा माइनस का 1 प्लस सेक थीटा। ऐसा क्यों किया? क्योंकि बगल में देख लो भाई सेक और टेन में काम करना है तो सेक और टेन में पहुंचना पड़ेगा। तो टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना। अगला स्टेप क्या करेंगे, देखो आगे क्या करेंगे, यहां से आगे चल रहे हैं तो आगे होगा बेटा टेन थीटा प्लस सेक थीटा आप एक ब्रैकेट में लिख लें और -1 कर दें यहां से बाहर। सेम यहाँ पे टेन थीटा माइनस सेक थीटा ब्रैकेट में लिख लें और +1 को कर दें। यहां तक बात आई समझ में? यहां तक बात आई समझ में कि नहीं है? अब बेटा कुछ नहीं करना है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा से क्या कर दो, ऐसे क्या नाम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो। किससे कर दो? टेन थीटा माइनस सेक थीटा से करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं तुम लोग नहीं लिखोगे, है ना। मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय टेन थीटा माइनस सेक थीटा। किसी को कोई अपराध उससे? मैंने पहले ही कहा था ये आइडेंटिटी सबसे तगड़ी आइडेंटिटी है ना। तो कुछ चीजें इसमें आपको याद रखनी है और अगर प्रैक्टिस कर लोगे 2-3 बार तो फिर नहीं भूलने वाले। तो टेन थीटा सेक थीटा -1 और इसको मिडिल ब्रैकेट से क्लोज करने का समय आ चुका है ना। ऐसे ही अपॉन में इसको भी हम मिडिल ब्रैकेट से बंद करेंगे, टेन थीटा माइनस सेक थीटा और ये हो जाएगा बेटा +1 इस तरीके से, ठीक है। मल्टीप्लाई टेन थीटा माइनस सेक थीटा, अच्छे से सुने, और अपॉन में जो हो जाएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। तुम्हारे हिसाब से कुछ भी हो सकता है, मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। तो मैं अब टेन थीटा माइनस सेक थीटा का मल्टीप्लाई इसमें कराऊंगा तो ये बेटा a प्लस बी और ये a माइनस बी है तो ये क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, हाँ या ना, माइनस टेन थीटा माइनस सेक थीटा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा। और नीचे वाले को ज्यों की त्यों रखा रहने दो, मत बोलो। तो ये हो जाएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस का 1 और ये है बेटा टेन थीटा माइनस सेक थीटा। कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, है ना। अब आगे चलते हैं, आगे चले, बिल्कुल चलते हैं। अब आप देखें, मैं यहाँ पे एक आइडेंटिटी आपको याद दिलाता हूँ। तो मैंने आपसे बोला था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1। हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा कि नहीं भाई? मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया, वो माइनस कहाँ पे शिफ्ट कर दिया, राइट हैंड साइड में। माइनस में क्या यहाँ लगा सकता हूँ, तो मैं इस पूरे की जगह पे क्या लिख सकता हूँ बेटा माइनस का 1 माइनस अंदर जा रहा है ब्रैकेट तो क्या हो जाएगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा अपॉन। अब आते हैं नीचे की कहानी पर। तो बेटा नीचे की कहानी बहुत ही उम्दा है, आपको कुछ नहीं करना है ना। आपको कुछ भी नहीं करना है, आप कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। कैसे नहीं करेंगे? जैसा लिखा है वैसे ही लिख दो, जैसा लिखा है वैसे ही लिख दो। तो कैसे लिखेंगे? तो बेटा ऐसे लिखेंगे टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस का 1 अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा। कोई समस्या? यहां तक किसी को कोई समस्या? अब आप देखें एक चीज, यहाँ पे मैं ले रहा हूं ऊपर वाले टर्म में से माइनस कॉमन। जैसे ही बेटा मैं माइनस कॉमन लूंगा अंदर हो जाएगा प्लस का 1
प्लस का टेन थीटा और माइनस का सेक थीटा, हाँ या ना, ठीक है। अपोन में ये हो जाएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस का 1 टेन थीटा माइनस सेक थीटा। तो ये पूरा फंक्शन कट गया, 1 प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा 1 प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा सेम टू सेम है। ऊपर क्या बचेगा, माइनस का 1 अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा। बेटा मैं नीचे से भी माइनस कॉमन लिए ले रहा हूं, बात समझ रहे हो, नीचे से भी माइनस कॉमन लिए ले रहा हूं, तो माइनस 1 अपॉन, जैसे ही मैंने माइनस लिया कॉमन तो ये हो जाएगा प्लस का सेक थीटा और माइनस का टेन थीटा, हाँ या ना। अभी माइनस से माइनस उड़ा दो तो ये आगे बेटा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और यही हमको प्रूव करना था राइट हैंड साइड। बहुत ही गजब की आइडेंटिटी है भाई साहब, बहुत गजब है ना, बहुत गजब है ना। दरख्वास्त करूंगा मैं एमपी बोर्ड से इस बार इस आइडेंटिटी को दे दें, है ना। थैंक यू, है ना। आगे देखें, मैं जाने वाला था क्या, आगे देखेंगे कुछ आइडेंटिटीज। जैसे हम क्वेश्चन नंबर इसमें है आपका 4th नंबर क्वेश्चन है भाई साहब 8.3 में, अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझे बता देना, है ना, आप कमेंट कर देना, वो क्वेश्चन आप तक पहुंचा दिया जाएगा, है ना। फिलहाल मुझे जो लग रहा है इम्पोर्टेंट, क्योंकि वीडियो बड़े बड़े बनाने से कुछ नहीं हो रहा है, मुझे जो इम्पोर्टेंट लग रहा है, परीक्षा बिल्कुल चालू है ना, तो जो मुझे ठीक लगेंगे क्वेश्चन में सिर्फ वो लगाऊंगा, वो करा दूंगा, है ना। जो मुझे यहाँ पे एग्जाम के लिए तीनों बढ़िया लग रहे थे, है ना, एग्जाम्पल में क्वेश्चन अच्छे होते हैं, जो बच्चा इग्नोर करता है ना, इग्नोर नहीं करना है, अच्छे से तमीज पूर्वक लगाना है, हर एक सवाल को अटेम्प्ट करना है ना, जैसा ठीक है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन दिया है 4th नंबर क्वेश्चन, 4th का फर्स्ट है, तो 4th का फर्स्ट बोल रहा है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। इस तरीके से ये क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। क्या करें कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्रूव हो जाए। तो भाई लेफ्ट हैंड साइड से हम इसको चालू करते हैं और देखते हैं कहां तक हमारा काम पहुंचता है, ठीक है। चलो पहुंचाते हैं, कहीं तो पहुंचेगा, है ना। चलो लेफ्ट हैंड साइड से मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले लिया और अब कार्यक्रम करते हैं चालू। तो क्या आया बेटा, कोसेक थीटा, अरे यार, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल, तो कोसेक थीटा क्या है, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। कोसेक थीटा क्या है, 1 अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। फॉर्मूले आपको पिटागत याद होने चाहिए, फॉर्मूले याद हैं तो भाई राजा बेटा बन गए, नहीं है यहाँ तो देख लो भाई। तो ऊपर बन जाएगा बेटा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई समस्या, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, है। अब बेटा साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ, देखो साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कहाँ से आया, यहाँ से आया बेटे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा की पूछना है वैल्यू, तो मैं कॉस स्क्वायर थीटा का कर दूंगा, यहाँ पे भेज दूंगा, तो हो जाएगा प्लस से माइनस, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं लिखने वाला हूँ 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे लिखने वाला हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ या ना। और ये देखो 1 माइनस कॉस थीटा, इसको मैं तोड़ के लिखूंगा इस बार, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा
वो सॉरी 1 प्लस कॉस थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कट गए तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये हो गया आपका इक्वल टू राइट हैंड साइड के प्रूफ, नीचे लिख देना है हेंस प्रूफ। क्लियर काम, पहली आइडेंटिटी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करेंगे इसकी चौथी आइडेंटिटी। चौथी आइडेंटिटी अब हम इसकी करने वाले हैं, है ना। चौथी करें कि उसके पहले दूसरी करें? चलो दूसरी कर लेते हैं, पहले दूसरी कर लेते हैं। तो दूसरी आइडेंटिटी हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो दूसरी आइडेंटिटी क्या कह रही है? कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, इक्वल टू है 2 सेक ए, इक्वल क्या है 2 सेक ए। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड अपन नोट कर लेंगे, कायदे अनुसार क्वेश्चन करना है। कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ये हो गया भाई क्वेश्चन तैयार आपका, कि आप भाई इसके साथ खेलना चालू करें, है ना। तो बेटा सबसे पहले हम यही खेल सकते हैं इसके साथ कि मैं इसका एलसीएम ले लूं, है ना। तो एलसीएम लेते हैं तो कॉस ए 1 प्लस साइन ए, कॉस ए से कॉस ए कट गया, क्या बचेगा 1 प्लस, देगा भाई 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, क्या बचेगा कॉस स्क्वायर ए प्लस, यहाँ पे देखो कॉस ए से कॉस ए कट गया तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, हाँ भाई गाने आने बजते रहते हैं, थोड़ा एडजस्ट करो, है ना, मजा आ जाता है, गाने सुना देते हैं। आगे देखें, हाँ भाई अपन कहाँ थे? दूसरे नंबर क्वेश्चन पे अपन चल रहा है भाई, यहां तक अपना हो गया। अब आपको क्या करना है, ये देख रहे हो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो भाई खोल दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो। खोलने का समय आ गया है, जिसको खोल सकते हो तोड़ सकते हो, तोड़ना सीखो। 1 स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर a प्लस 2ab 2 साइन ए। अल्लाह नो अल्लाह, ये क्या हुआ? तो ये क्या हो जाएगा बेटा कॉस ए 1 प्लस साइन ए। आगे देखेंगे तो ये क्या है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर है, बेटा इसको क्या कहते हैं 1, और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन है, कॉस ए 1 प्लस साइन ए। आगे देखेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा बेटा, 1 प्लस साइन ए बचेगा ऊपर, अपॉन नीचे क्या है बेटा कॉस ए 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, 2 अपॉन कॉस ए, 2 अपॉन कॉस ए को लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सेक, जो कि हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। हेंस प्रूफ लिखना ना भूलें। और इस क्वेश्चन को मैं आगे करूंगा 2026 के लिए, अगर आइडेंटिटी आती है ना, आनी तो चाहिए भाई, आइडेंटिटी आती है तो मजा आता है ना। तो ये क्वेश्चन आप देखें, इसके बाद हम आगे चलेंगे 2026 में। अच्छे क्वेश्चन है, मजा आता है सॉल्व करने में, ट्रिकी होते हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमें दिया गया है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा। क्या दिया है तीसरे क्वेश्चन में देखेंगे बेटा, तीसरे क्वेश्चन में देखेंगे tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, 1 माइनस कॉट थीटा इक्वल, ओ सॉरी प्लस
कॉट थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलो भाई, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से चालू करेंगे और देखते हैं कहां तक पहुंचता है परिवार। तो टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, ठीक है ना। यहां पे मैं इसको तोड़ने की कोशिश करता हूं, तो मैं इसको तोड़ूंगा, टेन थीटा को लिख सकता हूं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा,